नमस्कार दोस्तों, आइए आज जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदै हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर। आइए संदर्भ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के आशा सर्ग से लिया गया है, आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए प्रसंग देखते हैं। तो इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद ने आइए प्रसंग देखते हैं। तो इस पंक्ति में प्रलय में प्राण रक्षा हो जाने के पश्चात जब प्रलय का उपद्रव शांत हो गया, प्रकृति का रमणीय रूप पुनः दृष्टिगोचर, रमणीय मतलब सुंदर रूप दृष्टिगोचर हुआ, तो अब विनाश की चिंता और भय जाते रहे और मनु के हृदय में जीवन की आशा का संचार हो गया। उसका अनुभव करते हुए मनु कह रहे हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदै हृदय में अधिक अधीर। प्रस्तुत पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि यह मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल हृदय में अधिक अधीर, यह क्या मैं अनुभव कर रहा हूँ जैसे कोई सुखद स्वप्न अस्पष्ट दिखाई देता हो। इसी प्रकार अस्पष्ट सी झलकती हुई करुणा मैं मन में और अधिक चपल जीवन की आशा, एक अनोखी है, व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर, और इस प्रकार स्पष्ट सी झलकती हुई करुणा मैं मन में और अधिक चपल जीवन की आशा का एक अनोखी विकलता के समान अधिक अधीर व्याकुलता सी व्यक्त हो रही है। अनोखी विकलता के समान आशा बनकर प्राण समीर मतलब प्राण वायु, समीर मतलब वायु, प्राण वायु बनकर प्रकट हो रही है। तात्पर्य यह है कि मेरे भावुक हृदय में जीवन की आशा का सा रहकर संचार हो रहा है। वह सुखद स्वप्न के समान अस्पष्ट रूप से झलक रही है। उसका अनुभव एक विकलता का सा है। आइए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह कितनी स्प्रेय बन गए हैं, मधुर जागरण सी छविमान है, स्मृति की लहरों से उठती है नाच रही जो मधुमेहता। आइए संदर्भ के बारे में चर्चा करते हैं। पहले प्रस्तुत पंक्ति में कामायनी के आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पंक्ति में प्रलय की अवस्था में एक बार मनु को सब और मृत्यु ही दिखाई दे रही है। वे उसी को यथार्थ मानने लगे थे और आगे की जीवन तृष्णा मरुमरीचिका से मिथ्या लग रही थी, परंतु प्रलय बाधा शांत होने के पश्चात जीवन की आशा जाग उठी और वह सुखद लगने लगी। इसी अनुभव को इस पंक्ति में अभिव्यक्त किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। यह कितनी स्मरणीय बन गई है, मधुर जागरण सी छविमान है। वह जीवन की आशा तब परिवर्तित वातावरण में निद्रा के पश्चात नई मधुर अनुभूति, यहाँ पे मधुर अनुभूति, मधुर जागरण से छविमान है, मधुर अनुभूति लिए जागरण के समान कांतिमय होकर
मन में बारंबार इस प्रकार उठ रही है, जैसे स्मृति की लहरों से उठती है नाच रही जो मद में तान। इस प्रकार उठ रही है जैसे मुख पर मुस्कान की रेखा बार बार आ जाती है। उसके कारण मेरे अंतर में ऐसा लग रहा है, मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मधुर संगीत छिड़ा हो। मधुर में तान मतलब मधुर संगीत छिड़ा हो। तो विशेषताएं इस पंक्ति में देखते हैं तो विशेषताएं यह है कि प्रसन्नता की स्थिति में नई सुखद कल्पनाओं के कारण मुख पर मुस्कान की रेखा आती है और चली जाती है। आशा भी रह रहकर उठा करती है, उसका अनुभव सुखद होता है। तो वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।